अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैरियत होंगे और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। आप लोग अपने कमेंट्स के जरिए बताते हैं कि मुझे जो वीडियोस है वो किस तरह की बनानी चाहिए और इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन तमाम लोगों के लिए है जो यूट्यूबर्स हैं। अगर आप भी यूट्यूबर हैं, अगर आप भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं तो फिर आप वीडियो देखिए, और अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस नहीं बनाते तो फिर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स की एक बहुत बड़ी कसीर तादाद मौजूद है और इस हवाले से बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को पेश आ रहे हैं जिनका हल दरकार है, लेकिन हल किया नहीं जा रहा। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिन पहले 2-3 बड़े जो चैनल्स हैं वो हैक हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स पहले भी हैक होते रहे हैं और कुछ तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली चैनल रिकवर नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं और जब हम लोग कंप्लेन करते हैं, जब हम लोग इस चीज़ का इशू यूट्यूब क्रिएटर्स को पहुंचाते हैं तो फिर वो लोग हमें डिले करते हैं, बेसिकली हमारे मुल्क की वजह से। और अगर यही इशू भारत से, अगर यही इशू यूके से, अगर यही इशू किसी और कंट्री से होता है तो उसको बहुत जल्द सॉल्व किया जाता है। वकार ज़का को सपोर्ट करें, क्यों, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। वकार ज़का को सपोर्ट करने का बेसिक पर्पज़ ही यही है कि वकार ज़का साहब का मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मुहिब वतन होने के लिहाज से उन्होंने जब भी टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई बात होती है, जैसे कुछ दिन पहले टेक्नोलॉजी के हवाले से पबजी को बैन किया गया, उस वाले से उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वकार ज़का को सपोर्ट करें, क्यों, इसकी बहुत बड़ी लॉजिक है। आपने देखा कि पिछले दिनों बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स को हैक किया गया और अभी तक उनके चैनल्स को रिकवर नहीं किया गया। बनिस्बत इसके अगर भारत में एक दो चैनल्स हैं उनको हैक किया गया था, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा यूके के अंदर कुछ लोगों के चैनल्स थे, उनको हैक किया गया था, वो भी बिल्कुल ठीक रिकवर हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिन चैनल्स को हैक किया गया था अभी तक उनको रिकवर नहीं किया गया। उनमें एक तो बड़े चैनल्स, खुजरी फैमिली सोमो भाई का जो चैनल है वो हैक हुआ है, अभी तक उसको रिकवर नहीं किया जा सका। वकार ज़का ने एक बहुत ज़बरदस्त लॉजिकल पॉइंट पेश किया है कि यूट्यूब का एक ऑफिस पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इशू होता है तब हम जाके यूट्यूब क्रिएटर्स को मैसेज करते हैं या कोई मेल करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स बहुत लेट मिलता है। इस वजह से कि हमारे यहाँ पे ऑफिस नहीं है, इस वजह से कि हम पाकिस्तानी हैं, इस वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको सॉल्व करना दरकार होता है। तो मैं यहाँ पे वकार ज़का ने एक बहुत बड़ी ऑफ़र भी दी है और मैं चाहता हूँ यूट्यूबर्स को कि ये नहीं कहता कि सिर्फ उनकी इस ऑफ़र को ही देखा जाए। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यूट्यूब पाकिस्तान की रेवेन्यू के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है और बेशुमार यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ यूट्यूब की हद तक है, जिनका बिजनेस यूट्यूब है, जिनका ओढ़ना बिछोना खाना पीना यूट्यूब है। तो फिर अगर YouTube के ऊपर इस तरह के इश्यूज होंगे, उनको सॉल्व नहीं किया जाएगा तो फिर वो लोग कहाँ पे जाए। तो वकार ज़का ने एक बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर YouTube का एक ऑफिस होना चाहिए, एक ब्रांच होनी चाहिए, ताकि हमारे अगर कोई इश्यूज होते हैं, कुछ भी इश्यूज हैं, चाहे वो चैनल से रिलेटेड है, चाहे वो वीडियोज से रिलेटेड है, चाहे वो कॉपीराइट के हवाले से है, स्ट्राइक के हवाले से है, या फिर मोनेटाइजेशन के हवाले से है, या फिर एड्स के हवाले से है, तो फिर कोई भी इशू हो हम वहाँ ऑफिस में जाके उसको सॉल्व कर सकें। क्यों? क्योंकि YouTube को पाकिस्तान की इंडस्ट्री में से बेशुमार जो है वो एड्स दिए जाते हैं, YouTube उससे भी अर्न कर रहा है। तो बात करने का मकसद ये है, इस हवाले से वकार ज़का ने एक ऑफ़र भी दी है कि भाई हमारे पास ज़मीन मौजूद है, जगह मौजूद है, आप उसको यूज़ करें, एक अपना ऑफिस क्रिएट करें। मैं उनकी वसादत से ही बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब, उनको ये सोचना चाहिए, उनको यूट्यूबर्स के हवाले से कुछ करना चाहिए, ताकि फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज अगर एक यूट्यूबर का अकाउंट सेव नहीं है, 5 साल 10 साल बंदा मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसका चैनल हैक हो जाता है, उसकी क्या जिंदगी रह जाएगी। पाकिस्तान के अंदर कंटेंट क्रिएटर की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे वीडियो एडिटर हैं, बहुत सारे मूवी मिक्सिंग का काम करने वाले हैं, तो सारी की सारी सर्विसेज वो यूट्यूब के ऊपर दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को सिक्योरिटी चाहिए और ये रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब आपसे, टेक्नोलॉजी के जो वजीर हैं उनसे, और हमारी जो जितनी भी यूट्यूबर फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को भी शेयर करें और इस मैसेज को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचाएं। और इसके अलावा ये मैसेज यूट्यूब के जो क्रिएटर्स हैं उन तक भी पहुंचना चाहिए,
ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में जाने कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स के साथ क्या किया जा रहा है। रजा सोमो का चैनल हैक हुआ, कितनी बार उन्होंने मेल की, नो रिस्पॉन्स। इसके अलावा 2-3 भाई और हैं, उनके चैनल्स हैक हुए, नो रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान। प्लीज सपोर्ट करें पाकिस्तान को, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करें। यूट्यूब की जितनी भी कम्युनिटी है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप यूके से हैं, अमेरिका से, कहीं से भी, यूट्यूब की कम्युनिटी को सपोर्ट करें। क्योंकि आज ये मसला किसी एक के साथ है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कल ये मसला बहुत सारों के साथ होगा और फिर शायद ये मसला काबिल बर्दाश्त ना रहे। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वजह से मजीद भी मैं अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वकास ज़का का जो पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब का ऑफिस होना चाहिए, उसको भी सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।